तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। मैं आपको भूत प्रेत पैरानॉर्मल से जुड़ी ऐसी स्टोरी बताता हूं कि जो लोग मेरे साथ साझा करते हैं या फिर मुझको बताते हैं या पर्सनली मैं उनसे मिलकर वो चीज पूछता हूं, और ये सच्ची रियल घटनाएं होती हैं जो लोगों के साथ घटी होती हैं। तो आज मैं उनसे भी अलग एक ऐसी स्टोरी लेकर आया हूं जिसको सुनने के बाद आपको भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आएगा और डर भी पूरा बना रहेगा। तो दोस्तों ये स्टोरी है एक किताब की। इस किताब का नाम है दिव्यावंती ग्रंथ। इस किताब का नाम है दिव्यावंती ग्रंथ, और कहा जाता है कि ये ग्रंथ खुद एक पिशाच ने लिखा था, पिशाचनी ने लिखा था। और कहा जाता है कि इस बुक को पढ़ने से ही जो हमारे श्री विवेकानंद स्वामी महाराज जी हैं वो भी इसी ग्रंथ को पढ़ने से उनकी मृत्यु हुई थी, क्योंकि वो चुड़ैल उसके साथ वो पिशाचनी एक श्राप भी छोड़कर गई थी। और ये श्राप बहुत ही ज्यादा ऐसा है कि लोग अगर इसको किताब को आधी पढ़ेंगे या फिर बिना किसी ज्यादा नॉलेज के पढ़ेंगे, जिनको समझने का ज्ञान नहीं है, तो उसकी मृत्यु हो जाएगी या पागल हो जाएगा, और या फिर कोई इसको लालच से पढ़ेगा वो मर जाएगा। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने बढ़िया बढ़िया ज्ञानी जिन्होंने लालच से इसको पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उनके प्राण नहीं बच सके। और कहा जाता है कि ये किताब जो है, इसकी भाषा जो है वो प्रेत भाषा लिखी गई है, और ये इस सृष्टि में एक आध लोगों को आती है। और ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो जो भी इस किताब को पढ़ते थे वो या तो हिमालय साइड चले जाते थे या फिर वहां से आते थे। और कहा जाता है कि अब भी हिमालय के पहाड़ों में कोई ऐसे गुरुजी हैं जो कि इस किताब को पढ़ सकते हैं, उनको ये भाषा मालूम है। तो स्टोरी शुरू करते हैं कि ये जो दिव्यावंती ग्रंथ है ये एक पिशाचनी ने कैसे लिखी। कम से कम सन 1800 की बात है। उस टाइम पे एक बुजुर्ग आदमी था, एक बुजुर्ग बूढ़ा आदमी था, उसकी एक बेटी थी। उसकी पत्नी तो थी नहीं, वो गुजर गई थी। तो उसकी एक बेटी थी 15-16 साल की, और वो डेली अपने पिता को सोने के बाद रात को जंगल जाया करती थी। और किसी को कुछ नहीं पता था कि वो जंगल जाती क्यों है और जंगलों में वो करती क्या है। उसके बाद क्या होता है, कई गांव वाले उसको जंगल में जाता हुआ देख लेते हैं, तो 2-3 गांव वाले उसका पीछा करते हैं कि ये जंगल में जाकर करती क्या है। तो गांव वालों ने जब उसका पीछा किया, उन्होंने देखा कि वो एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर सामने आग जलाकर और वहां पर कुछ जो कंकाल वगैरह है वो रखकर कुछ ध्यान पूजा, मतलब कि कुछ गलत साधना कर रही है किसी चीज की। तो गांव वाले बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और वो फिर दूसरे दिन आकर गांव में पूरे में ये बात फैला देते हैं। उसके बाद उस बूढ़े आदमी के घर गांव वाले आते हैं और उनसे बताते हैं, उनसे कहते हैं कि तुम्हारी लड़की रात को जो है काला जादू करती है और तुम यहाँ से गांव से निकल जाओ। उसके बाद उस बूढ़े आदमी को और उसकी बेटी को दोनों को गांव से निकाल दिया जाता है। तो उसी जंगल में ही एक अपना झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। लेकिन वो लड़की फिर भी डेली रात को अपने पिता के सोने के बाद जंगल जाती थी और वहां पर जो है वो प्रक्रिया करती थी। उसके बाद क्या होता है, एक वहां से एक रात को व्यापारी गुजर रहा था, और व्यापारी ने उसको देखा पूजा पाठ करते हुए, तो उसने उसको प्रपोज कर दिया, मतलब उससे शादी करने चाहिए, और उसको बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगी, तो उसने शादी का प्रस्ताव रखा उसके सामने। तो उस लड़की का नाम था दिव्यावंती। तो दिव्यावंती उसकी बात मान गई और उसके सामने शर्त रखी कि मैं रात को डेली यहाँ पूजा करने आऊंगी और तुम मुझको टोकोगे नहीं। 2-3 शर्त उसने रखी, और ना ही पूछोगे मैं करके आ रही हूँ। तो उस व्यापारी ने भी एक शर्त रखी। उस व्यापारी ने उससे शर्त रखी कि जो भी तुम कर रही हो वो सब तुम एक किताब में रख देना, एक किताब में लिखना कि इस जो भी तुम कर रही हो, जो भी प्रक्रिया कर रही हो, वो सब चीज किताब में लिख देना। तो वो भी मान गई किताब में लिखने के लिए। तो वो जो भी कुछ वहां पर करती थी वो किताब में लिख देती थी। उसके बाद क्या होता है,
गांव वालों को फिर पता लगा कि वो लड़की अब भी वही कार्य कर रही है, वो अब भी काला जादू करती है। तो गांव वाले दोबारा जंगल पहुंचे और उन्होंने सोचा कि इनको खदेड़ कर इस एरिया से ही बाहर भगा दिया जाए या फिर इनको मार दिया जाए। तो जब गांव वाले वहां पर पहुंचे तो उनके सामने वही व्यापारी आ गया जो कि एक बड़े से राक्षस में बदल गया। तो दिव्यवंती समझ चुकी थी ये कोई व्यापारी नहीं है, ये एक पिशाच है, दूसरा नर पिशाच जो कि मुझसे विद्या लेना चाहता है, जो मेरी किताब को हासिल करना चाहता है। लेकिन दिव्यवंती इतना ही कुछ करती, वो उस किताब को लेकर भाग चुका था और दिव्यवंती उसका पीछा करती। जैसे ही गांव वालों ने दिव्यवंती को घेर लिया और उसके बाद दिव्यवंती ने श्राप दिया कि जो भी इस किताब को पूरा पढ़ेगा या तो वो पागल हो जाएगा या फिर मारा जाएगा, या अधूरा पढ़ेगा वो मारा जाएगा। और उसकी भाषा जानबूझकर दिव्यवंती ने ऐसी रखी, प्रेत पिशाच भाषा, जो कि नॉर्मल लोग नहीं जानते। और दिव्यवंती जानती थी कि मेरी इस शक्ति का गलत प्रयोग होगा, इस कारण उसने श्राप दी। तो लोग बताते हैं कि इस किताब में जानवरों से, पक्षियों से, हर किसी से बात करने की विधि लिखी गई थी। और ज्यादा लोग ये भी कहते हैं कि इससे जो स्वामी विवेकानंद जी हैं उन्होंने इस किताब को पढ़ना चाहा और किताब पूरी करने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। तो बहुत सी इन पर कथाएं, किताबें हैं, लेकिन सरकार ने, इंडिया सरकार ने इस किताब पर बैन लगाया हुआ है और एक म्यूजियम में रखी गई है जो सरकारी म्यूजियम है। और ऑनलाइन आपको इसकी जो है स्टोरी मिल जाएंगी, कैसे किताब काम करती थी, कैसे नहीं करती थी। लेकिन इसकी जो किताब में लिखा क्या है ये चीज आपको नहीं पता कर सकते। बताते हैं कि अब भी हिमालय के पहाड़ों में एक कुछ ऐसे गुरुजी रहते हैं जो कि इस किताब को डिकोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और लोगों को समझा सकते हैं, या फिर जो भी कोई भूत प्रेत, पक्षी, पशु, जानवर जो भी है इनको अपने वश में कर सकते हैं। और इस किताब में यही सब चीज लिखा गया था। मतलब कि वो जो दिव्यवंती थी वो भूत प्रेत, पिशाच या फिर पक्षी, पशु सबसे बात करती थी और उसने यही जो है और दिव्या, मतलब यही चीज उसने सिद्ध की हुई थी। और दिव्यवंती को लोग बताते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा माइंडेड थी, बहुत ही ज्यादा होशियार थी। और वो ना ही तो आदि देवी थी, ना ही तो वो पूरी देवी थी, ना ही पूरी पिशाच थी। उसमें कहीं ना कहीं बुराई थी तो कहीं ना कहीं अच्छाई भी थी। और लोग बताते हैं कि अब भी लोग अगर वो किताब पढ़ेंगे तो दिव्यवंती खुद आकर उसको नष्ट कर देगी, उस आदमी को। और इस किताब के साथ यह बहुत दिनों से, मतलब कई सौ सालों से इसके साथ श्राप भी चलता आ रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा एक कमेंट जरूर छोड़ कर जाएं। इससे हमको भी मोटिवेशन मिलता रहेगा और ज़्यादा बेटर हम अपनी वीडियो क्वालिटी या फिर ये चीज़ बेटर करना चाहेंगे, अपनी स्टोरी टेलिंग भी बेटर करना चाहते हैं। तो धीरे धीरे आप सपोर्ट करें। जैसे ही हमारा चैनल ग्रो करेगा तो हम इन पर कोशिश करेंगे, ध्यान देंगे और अच्छी स्टोरी आपके सामने रखेंगे। तो मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में।